हाँ तो बच्चों बैठ जाइए। इसमें एक कक्षा में जो कठिन अवधारणाओं के आधार पर हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि बहुलक, माध्य, माध्यक या परास किस प्रकार से निकाली जाती है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, एक प्रश्न यहाँ हम ले रहे हैं। इसमें आपके जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक क्रमांक 60 से लेकर के 64 तक के जो प्रश्न है वो आपको इस अवधारणा से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से इस प्रश्न को हम यहाँ पर करते हैं। पहले तो ये जो प्रश्न है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार है। तो इसमें 15 विद्यार्थियों के भार आपको दे रखे हैं, 15 विद्यार्थियों के क्रमशः भार यहाँ पर दे रखे हैं, 38, 42 इस प्रकार से यहाँ भार दे रखे हैं। 15 विद्यार्थियों की संख्या है। इन आंकड़ों की परास और माध्यक क्रमशः है। तो आपको इन आंकड़े जो दिए रखे हैं, इन आंकड़ों की परास और माध्यक क्या होगी यह आपको पता करना है। तो परास ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं और माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। तो परास ज्ञात करने के लिए जो दिए गए आंकड़े हैं, है ना बच्चों, इधर देखिए आप, जो आंकड़े दिए गए हैं इसमें आप मुझे बताइए सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वाला आंकड़ा कौन सा है, 50। वेरी गुड, शाबाश। तो इसमें सबसे बड़ा जो आंकड़ा है 50, उसमें से सबसे छोटे आंकड़े को माइनस करना है, मतलब घटाना है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, 32। इसमें सबसे छोटा आंकड़ा 32 है। तो ये 32 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 50 में से 32 को माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, 50 में से 32 को माइनस करेंगे 18 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि परास और माध्यक निकालना है, तो परास 18 आ गया, है ना। अब चूंकि इसमें माध्यक भी निकालना है तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, 18 वाला तो ये भी हो सकता है, 18 और 50। तो अब आपको माध्यक भी निकालना है, तो इसका माध्यक क्या होगा। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्यक निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को क्या करना है, सही क्रम में जमाना है। मतलब कहने का है कि आरोही क्रम में आपको जमाना है। सबसे छोटा जो आंकड़ा है, जो सबसे छोटी जो संख्या है उसको सबसे पहले लिखना है और बड़ी संख्या को सबसे बाद में लिखना है। तो पहले ये आंकड़े जो दिए गए हैं इनको व्यवस्थित क्रम में लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करने के लिए उन आंकड़ों को क्रम में नहीं जमाते हैं और क्या करते हैं, उनकी जो बीच वाली संख्या है, उनको जो नॉलेज होता है वो बीच वाली संख्या को माध्यक मान लिया जाता है, तो वो गलत हो जाता है। वहां पे अपने को सबसे पहले क्या करना है, उनको क्रम से जमाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्रम से जमा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या है, तो क्रम से जमाने पर क्या आएगा, 32 में माध्य निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहे हैं अपन, सॉरी माध्यक निकाल रहे हैं, ओके। तो 32 आया, इसके बाद 35 आया, फिर उसके बाद जल्दी से बोलेंगे 36 आएगा ना, ओके। 36 के बाद क्या आएगा, 37, फिर क्या आएगा, 38 आएगा। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, क्या 38, फिर 38 आएगा। देखिए इसमें 38 है वापिस, अच्छा एक और बार 38, ठीक है, और फिर यहाँ पर 40 आ गया, और फिर यहाँ पर 42 आ गया, और फिर यहाँ पर 43 आ गया, और बच्चों फिर यहाँ पे 43 है, 43 तीन बार है शायद यहाँ पर, बहुत बढ़िया। इसके बाद 45 है, और 47 है, और लास्ट वाला आंकड़ा आपको 50 जो सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से देख लीजिए, कहीं गलती हुई तो उसको जोड़ लीजिए, मतलब इनको जो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 आंकड़े हमने क्रम से जमा लिए। अब माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना है, आपको अब ध्यान रखना है कि ये सम संख्या है या विषम, मतलब जो आंकड़े टोटल है वो सम है कि विषम है। तो विषम आंकड़े हैं, तो आपको क्या करना है, सम और विषम में यदि विषम है आंकड़े तो आपको बराबर बराबर भाग उधर के छोड़ना है। कैसे, यहाँ पर देखिए 15 आंकड़े हैं, तो 15 आंकड़े हैं तो क्या करेंगे, 7 आंकड़े इधर छोड़ देंगे और 7 आंकड़े उधर छोड़ देंगे। तो बीच वाला जो आंकड़ा रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका माध्यक कहलाएगा। मतलब कहने का ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अपने यहाँ पर हमने इनको अंडरलाइन कर लिया। इसी प्रकार से इधर के साथ जो लास्ट वाले जो 7 हैं उनको हमने अंडरलाइन कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब बीच में क्या है आपका, ये 40 है, तो 40 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका माध्यक हो जाएगा। तो 40 इसका माध्यक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, आपके ए वाला ऑप्शन आएगा, 18 और 40। यहाँ पर 18 तो क्या है, परास है, और माध्यक कितना हो गया, 40 हो गया। आ गया समझ में। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन के आधार पर हम आपके जो
देंगे उसमें से प्रश्न नंबर 60 से लेकर के 64 तक के प्रश्न हम कर सकते हैं, जो कि उसमें पूछा गया है बहुलक क्या है, माध्यक आपको बता ही दिया मैंने, और माध्य क्या है, और परास और माध्यक। तो परास भी बता दिया आपको, माध्यक भी बता दिया। अब हम बात करते हैं बहुलक और माध्य की। तो बहुलक और माध्य कैसे निकालते हैं? तो बहुलक तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, जो आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, इसमें कितने आंकड़े हैं, 15 आंकड़े हैं। तो जो 15 आंकड़े हैं, इसमें से इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार जो आंकड़ा आया है, मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हुई है, वही क्या कहलाएगा, वही आंकड़ा इन दिए गए आंकड़ों का क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। वही संख्या बहुलक कहलाएगी। आगे समझ में आपको? तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, बताइए। 38 और 43। वेरी गुड। 38 कितनी बार आया है? 3 बार। 38 3 बार आया। देखिए कहाँ पे, एक तो ये है, एक ये है, और एक और ये है। अच्छा, और 43 कितनी बार आया है बच्चों? 1 2 और एक और क्या है, ये 3। तो यहाँ पर 38 और 43 3 बार आया है, इनकी आवृत्ति 3 बार हुई है, इसलिए इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो क्या होगा, आपके 38 और 43 होगा। तो बहुलक होगा, यहाँ पर आपको लिख देना है बहुलक कितना होगा, 38 भी होगा और 43 भी होगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि 2 बहुलक हो सकते हैं क्या? तो दिए गए आंकड़ों में 2 बहुलक भी हो सकते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, एक और चीज निकालनी है, माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया था, आपको किसी को याद हो तो बताएंगे मेरे को। सर सभी संख्या को जोड़ के जितनी भी संख्या उसको, शाबाश, वेरी गुड। सभी संख्याएं जो है, जिसको नहीं आता है ध्यान देंगे, ध्यान रखें, आप जितनी भी जो संख्याएं दे रखी है, जो आंकड़े दे रखे हैं, उनको सभी आंकड़ों को क्या करना है, अपने को जोड़ना है। ओके, और जोड़ने के बाद क्या करना है, जितने आंकड़े हैं उनका भाग देना है। क्या करना है आपको बच्चों, भाग देना है। आगे समझ में? तो भाग कैसे देंगे, तो सबसे पहले इन आंकड़ों को जोड़ना है। जो 15 एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं जिनके भार ही दे रखे हैं, तो इन सबको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है, तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए कितना आएगा, यहाँ पर इनका सबका जोड़ करना है। 38 + 42 35 37 45, इन सबको लिख देना है आपको। लिख लेंगे सभी बच्चे? ठीक है, इस प्रकार से 43, फिर क्या आएगा आपके पास, फिर 43, फिर 43, फिर 40, फिर 36, फिर 38, फिर कितना आएगा बच्चों, 43, और फिर 38 और 47। ओके बेटा? अच्छा, माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर, अब ध्यान से देखिए इधर। हाँ बोलिए बेटा। सर आपने 43 ज्यादा लिख दिया। 43 ज्यादा लिख दिया, ओके कोई दिक्कत। 43 43 43 3 बार है यहाँ पर, और 43 यहाँ पर भी लिख दिया। देखिए 15 देखेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वेरी गुड, शाबाश। ओके, यहाँ पर हो गया, आपके 15 आंकड़े हो गए, और बटे में किसका भाग देना आपको, टोटल आंकड़ों का भाग देना है। किसका देना है, टोटल जो दे रखे हैं उनका, उनकी संख्या का भाग देना है। तो ये आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, 660 आएगा, और बटे में आपको क्या करना है, 15 का भाग देना है। ओके, तो इसका जो माध्य आएगा वो कितना आएगा, 40.4, लगभग अप्रोक्सीमेट में 40.4 इसका क्या आएगा, आपका माध्य आएगा। ये हो गया आपका माध्य। बहुलक मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और बताता हूं मैं, माध्यक। माध्यक में जैसे कि यहाँ आपके विषम संख्या थी, तो हमने बीच वाली संख्या को माध्यक ले लिया, लेकिन यदि सम संख्या होगी तो फिर माध्यक कैसे निकालेंगे। तो सम संख्या होगी, बहुत सारे बच्चों का यह प्रश्न होता है। तो सम संख्या यदि है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई दूसरे आंकड़े हम लेते हैं, है ना, कोई दूसरे आंकड़े ले लिए, जैसे आंकड़े लेने मैंने 32, ठीक है, 40 43 38, ठीक है, और 43 भी ले लिया मैंने। ओके, और एक और ले लिया मैंने यहाँ पर 41। ये 6 आंकड़े ले लिए। बाय द वे नया क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये जो 6 आंकड़े लिए हैं, अब आपको इसका, इन आंकड़ों का माध्यक निकालना है। तो माध्यक क्या होगा, माध्यक होगा यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर 6 है, मतलब सम संख्या है, तो सम में यदि हो ऐसा, तो आपको क्या करना है, 2 आंकड़ों को इधर छोड़ना है और 2 आंकड़ों को इधर छोड़ना है। यदि 6 आंकड़े हैं तो 8 हो तो क्या छोड़ना है, 3 छोड़ना है और 3 इधर छोड़ना है। लेफ्ट हैंड साइड में 3 और राइट हैंड साइड में भी 3 छोड़ना है। क्योंकि यहाँ पर हमने 6 लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपको क्या करना है, 2 आंकड़े जो बीच में जो लिए हैं हमने, इन दोनों जो आंकड़े, पहले तो उसको क्रम में जमाना है। सबसे पहली बात क्या करना है आपको,
क्रम में जमाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले क्रम में जमाना है, तो क्रम में जमा हुआ क्या नहीं जमा, तो क्रम में जमा ये कितना आएगा बेटा? 40 नहीं सर, सबसे पहले 32, फिर क्या आएगा 38, फिर क्या आएगा 40, फिर क्या आएगा बच्चों? फिर 41 आएगा, फिर 43 आएगा और फिर 43 आएगा। आ गया। अब यहाँ पर हम 2 छोड़ देंगे और ये दोनों जो संख्याएं जो बीच की बची, तो आंकड़े जो बचे हैं, इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है आपको? दोनों को जोड़ना है। तो 40 और 41 जोड़ेंगे, कितना आएगा? वेरी गुड। 40 और 41 कितना आएगा? 81। अब 81 में किसका भाग देना आपको? 2 का भाग देना है। भाग देने के बाद जो भी आएगा आपके, वो इस संख्या का क्या, इन आंकड़ों का क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। तो 81 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? लगभग 40.5 के लगभग।